हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ 10 है अपनी मिट्टी की खुशबू। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे जो लोक कला है हमारा, ठीक है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, उनके बारे में बात हुई है। गीत संगीत जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, अन्यथा जीवन का संघर्ष इतना पेचीदा है कि व्यक्ति प्राय थक हार कर निराशा में गोते खाने लगता है। मतलब डेली हम जब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम रोज़ नया संघर्ष करते हैं। ठीक है, अच्छे भी दिन आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बुरे दिन भी आते हैं। तो इनमें गीत और संगीत का अपना महत्व होता है। अगर ये ना हो तो हमारी निराशा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, गीत संगीत की हमारी पुरानी परंपरा आज भी लोकगीतों के रूप में हमें नई स्फूर्ति व उमंग प्रदान करती है। लोकगीत क्या है? जो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हीं का ही एक रूप होता है। प्रस्तुत लेख में इन्हीं गीतों की ओर ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा हो गई है। लोकगीत अर्थात वे गीत जिन्हें किसी एक रचनाकार ने नहीं वरन लोगों के समूह ने परंपरा से गढ़ा है। देखिए इसमें परंपराओं का बहुत रोल होता है। ठीक है, ये जो गीत होते हैं परंपराओं के आधार पर बनाए जाते हैं, इन्हें कोई रचनाकार नहीं लिखता है, बल्कि जो गाती हैं, ठीक है, वो ही इनको लिख लेते हैं। कुछ दो लाइनें जोड़ दी अपनी परंपरा के साथ में। इन लोकगीतों की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रत्येक देश की संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय लोकगीतों में अपनी मिट्टी की खुशबू गहराई से रची बसी होती है। ठीक है, ये बात देखो मैं बताती हूँ आपको कि जो मिट्टी की खुशबू होती है, ज़मीन से जुड़े लोग, ठीक है, उनका रहन सहन क्या होता है, खाना पीना क्या होता है, उनके बात करने का तरीका क्या होता है, वही सब कुछ इन लोकगीतों के जरिए बताया जाता है। जन्म की बधाई हो या विवाह का अवसर, जन्म की बधाई मतलब बच्चे के जन्म के बाद जो प्रोग्राम किया जाता है, कार्यक्रम, और विवाह का अवसर हो, सगाई हो या विदाई या अन्य कोई भी मांगलिक अवसर, ये गीत घर घर में गूंजते हैं। जैसे आप सब जानते हो हमारी शादी होती है और तो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा घरों में। ठीक है, तो वही सब का यहाँ पे जिक्र है। ढोलक की थाप पर लोकगीतों के स्वर बड़े मधुर प्रतीत होते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला छेड़छाड़ से भरा यह मधुर गीत पढ़िए। ठीक है, विवाह के अवसर पर हंसी मजाक में गीत गाया जाता है। जैसे बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, सिर पे घड़ा घड़े पर गगरी, गगरी मोरी फोड़ दई अकेली पनिया गई। ये एक नाटक की तरह बनाया हुआ है कि कोई जो महिला हैं, ठीक है, वो कुएं पर पानी भरने जाती हैं और उनकी जो मटकी है, घड़ा है, वो फोड़ दिया जाता है। हार मोरा भीगा, सिंगार मोरा भीगा मतलब जो उन्होंने आभूषण पहने हुए थे, हार भी, वो सब कुछ उनका भीग गया। चुनरी मोरी भीज गई, चुनरी जो हमारा दुपट्टा होता है, चुनरी मोरी भीज गई मतलब भीगना, गीला होना। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ मोरी मोल गई, मोल का मतलब होता है टूटना। ठीक, चूड़ियाँ टूट गई। सास मोरी मारे ननद ललकारे, ये आप समझ गए। सास, तो अब वो अपने ससुराल की बात बताती है गीत के माध्यम से कि मेरी सास मुझे मार रही है और मेरी जो ननद है वो भी लड़ाई झगड़ा कर रही है। मोतियन मांग झरी, मोतियन मतलब मोतियों से उसकी मांग भरी हुई है। ठीक है, अकेली पनिया गई। तो ये एक लोकगीत है हमारा। ठीक है, इसमें हमारी संस्कृति को ही दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। यूँ तो हर प्रदेश में अपनी अपनी लोक भाषा में गीत हैं, किंतु पंजाब के लोकगीतों की धमक पंजाब ही नहीं वरन भारत में भी गूंजती है। देखिए जो पंजाबी भाषा एक ऐसी है जो सबको अच्छी लगती है। ठीक है, और उनके जो लोकगीत होते हैं वो बिल्कुल धमक वाले होते हैं, ढोल की थाप पर। ठीक है, प्रस्तुत पंजाबी लोकगीत में चंदन का चरखा कातती, चरखा कातना क्या होता है? चरखा चलाना, और जो सूत काटते हैं। चूड़ियाँ बजाती विवाहिता युवती, विवाहिता मतलब जिसकी अभी नई शादी हुई हो, ससुराल में बैठी अपनी माँ को याद कर रही है। गीत इतना मार्मिक है कि सुनने वाले को की भी आंखें सजल हो उठती हैं।
तब भाव भाषा की सीमा पार कर जाता है। मतलब वो अपने ससुराल में है, उसकी नई नई शादी हुई है, तो उसको अपने घर वालों की याद आ रही है। भले ही शब्दों के शुद्ध अर्थ न पता हों, किंतु भाषा की अनभिज्ञता भी इस लोकगीतों की लोकप्रियता में बाधा नहीं बनती। मतलब हम उनका मतलब चाहे ना समझते हों, ठीक है, कुछ ना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें वो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे हम इस पंजाबी जो भाषा है इसको ना समझते हों, हम अनभिज्ञ हों, हमें इसके शब्दों का सही अर्थ भी ना पता हो, लेकिन फिर भी हमें ये लोकगीत इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आइए हम भी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चरखा चंदन मतलब चंदन का, ठीक है, चंदन जो लकड़ी होती है उससे बना हुआ चरखा है। घड़िए किसे लोहार, घड़िया मतलब बनाना, किसे लोहार ने इसको बना दिया है। वैसे तो लोहार का काम लोहे का होता है, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने लोहार ही दिया हुआ है।